हम लोगों के राज्य बीजेपी की सरकार बन कैसे जाएगी? देखिए, ये उनका अहंकार दर्शाता है और जिसके लिए वो अक्सर जाने जाते हैं, दमनकारी और जिस तरह के विचार का वो पोषक है, बिहार की जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले दिनों में पुनः एक बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और बिहार में सुशासन का राज्य कायम होगा। केंद्रीय बजट तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं लालू यादव। देखिए, ये एक सपना देखने जैसा है और ये बिहार की जनता कभी नहीं होने देगी। इसलिए नहीं होने देगी कि उनके शासनकाल को बिहार की जनता ने बहुत बखूबी झेला है और देखा है कि किस तरह से अपराध का बोलबाला था और बिहार में विकास का गति रुक गया था। और जब से सुशासन की सरकार बनी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, तब से लगातार बिहार में विकास हो रहा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे आप रोड की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में बात हो, हर क्षेत्र में लगातार बिहार विकास किया है और बिहार की जनता को विकास पसंद है, विनाश पसंद नहीं। केंद्रीय बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बीजेपी के मंत्रियों की सभी कह सकते हैं स्टेट में सभी जिले में लगाई गई है ड्यूटी। क्या लग रहा है चुनावी वर्ष में कितना फायदा होगा अगर लोगों के बीच जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? देखिए, बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं उनको इस बात के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके ही विपक्ष के साथी दूसरे स्टेट के साथी इसे बिहार का बजट कह रहे हैं और इसलिए बिहार वासी होने के नाते उनको भी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार क्योंकि बहुत पिछड़ा राज्य रहा है, इसलिए बिहार को प्राथमिकता में रख करके ये बजट बनाया गया है, बिहार के पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए विपक्ष के पास कोई चूंकि मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। मणिपुर देखिए, जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ भी कुछ ऐसी माहौल उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति शासन लगे। जब सरकार नहीं चल पा रही है तो निश्चित रूप से वो एक विकल्प है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली जा रहे हैं, खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मौजूदगी बिहार में है, जिस तरीके से विपक्ष का भी घबराहट में रहती है, आदित्य ठाकरे जिस तरह इशारा कर रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार बेहद जरूरी है बिहार के लिए, एनडीए के लिए? निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए उन्होंने जिस तरह का काम किया है, लगातार इतनी बार बिहार में रहे, तब से लगातार बिहार का विकास हुआ है। तो विपक्ष के पास चूंकि कोई चेहरा नहीं है, तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इशारा करके बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं उनको, लेकिन वो समझते हैं कि अगर बिहार का विकास करना है तो हमको एनडीए को इंटैक्ट रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जो भी हमारे गठबंधन हम हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, सारे लोग इंटैक्ट हैं और सारे गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि बिहार को कैसे मजबूत किया जाए, बिहार को कैसे विकसित किया जाए। 24 को प्रधानमंत्री का दौरा है भागलपुर। हाँ, ये स्वाभाविक, क्योंकि विकास के क्रम में हर जगह जाते रहते हैं, तो इसी कड़ी में एक दौरा है और इस क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम को लिखेंगे। क्योंकि बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए भी कुछ बातें होगी। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, ये बहुत अच्छा रहा है उनका मुलाकात और भारत और अमेरिका साथ मिलकर के विश्व के जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए एक मंच पर आया है। और पहले से भी आज विपक्ष भले जितना भी हल्ला कर ले, लेकिन पूरी विश्व कम्युनिटी में ये मैसेज है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। भारत के प्रेजेंस को जिस तरह से उन्होंने उभारा है, हम सब समझते हैं। एक सवाल है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशान, उनकी राजनीति में एंट्री की संभावनाएं हैं, विपक्ष के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं परिवारवाद को लेकर आरोप? देखिए, जो लोग खुद परिवारवाद में लिप्त हैं और दूसरे के बारे में अभी सिर्फ अटकलें हैं, तो उनको बेचैनी हो रही है। जो आज तक परिवारवाद के पोषक जो पार्टी रही है, वो खुद आज इस बात का पहले वो जवाब दे कि उनके बच्चे जो अयोग्य बच्चे हैं वो जब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। सिर्फ इस आधार पर कि वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनको राजनीति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये समझना चाहिए।